रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 5। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और एपेत थे। और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा और उसके दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधु के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होए। परमेश्वर एपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होए। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति अध्याय 10। उत्पत्ति अध्याय 10। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र जो शेम, हाम और एपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। एपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, याबान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। और गोमेर के पुत्र अश्कनज, रिपत और तोगरमा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर हाम के पुत्र कूश और मिस्र और फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबुतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। यह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चलती है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल और अक्कद और कलने हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और कालह को, और निनवे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। और मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सिदोन, तबहित और यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। और कनानियों का सिवना सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुआ। और ये भिन्न भिन्न कुलों,
भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर शेम, जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो एपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। और आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई, और उसके भाई का नाम योक्तान है। और योक्तान ने अल्मुदाद, शेलेप, हसमावेत, एरह, यदोरवाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबिमायल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही है, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बढ़ गई। उत्पत्ति अध्याय 11। उत्पत्ति अध्याय 11। मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ, हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ, हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ, हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यीशु सारे गलील से गुजरते समय उनके आराधनालयों में सिखाते और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी देते और हर तरह की बीमारी और कमजोरी को ठीक करते गए। पूरे सीरिया में वे मशहूर हो गए। लोग बीमारों, भूत प्रेत पीड़ितों, मिर्गी और लकवे पीड़ितों को यीशु के पास लाए। यीशु ने उन सभी को अच्छा कर दिया, और गलील, डिकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी। मत्ती अध्याय 5। यीशु भीड़ को देखते ही पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए, और शिष्य उनके नजदीक आ गए। तब यीशु ये सिखाने लगे, आशीषित वे लोग हैं जो स्वभाव से सीधे साधे हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आशीषित वे हैं
जो दुख मनाते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आशीषित वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आशीषित वे हैं जो खराई के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपूर किया जाएगा। आशीषित वे हैं जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आशीषित वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आशीषित वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। आशीषित वे हैं जो अपने खरेपन की वजह से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आशीषित हो तुम जब लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें तुच्छ समझें, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे खिलाफ सब तरह की गंदी बातें कहें। खुश और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम है, इसलिए कि उन्होंने तुमसे पहले आए नबियों को भी सताया था। तुम इस धरती के नमक हो, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो इसे फिर किस तरह नमकीन बनाया जा सकता है? तब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं, सिर्फ ये कि बाहर फेंक दिया जाए और इंसानों के पैरों से रौंदा जाए। तुम दुनिया की रोशनी हो। जो शहर पहाड़ पर है वो छिपा नहीं रह सकता। लोग दीपक जलाकर नीचे नहीं लेकिन ऊंचाई पर रखते हैं, तभी उस घर के सभी लोगों को रोशनी मिलती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी इंसानों के सामने चमके कि वे तुम्हारे स्वर्गिक पिता की बड़ाई करें। ये ना समझो कि मैं नियम शास्त्र और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को रद्द करने आया हूं। रद्द करने नहीं, लेकिन पूरा करने आया हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आसमान और पृथ्वी खत्म ना हो जाएं, तब तक परमेश्वर की व्यवस्था की छोटी से छोटी बात भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगी, एक मात्र या एक बिंदु भी नहीं। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को ना माने और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उनको मानने के साथ सिखाएगा भी, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारा खरापन शास्त्रियों और फरीसियों के खरेपन से बढ़कर नहीं है, तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में दाखिला ना मिलेगा। अध्याय 4। परमेश्वर पर भरोसा करो। हे मेरे संरक्षक परमेश्वर, मेरी पुकार पर मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में था तब तूने मेरी सहायता की। अब मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। ओ मानव, कब तक तुम मेरे गौरव को अपमानित करते रहोगे? तुम कब तक निरर्थक बातों की अभिलाषा और असत्य की खोज करते रहोगे? जान लो कि प्रभु अपने भक्त के लिए अद्भुत कार्य करता है। जब मैं प्रभु को पुकारता हूं, तब वह निसंदेह सुनता है। कांपते रहो और पाप मत करो। शैया पर लेटकर हृदय में विचार करो और शांत हो। विधि सम्मत बलि चढ़ाओ और प्रभु पर भरोसा करो। अनेक मनुष्य यह कहते हैं, काश हम भलाई को देख पाते। प्रभु, अपने मुख की ज्योति हम पर प्रकाशित कर। तूने मेरे हृदय को उससे कहीं अधिक आनंद प्रदान किया है, जो उन्हें अंगूर और अन्न की प्रचुरता के समय होता है। मैं शांतिपूर्वक लेटता और सकुशल सोता हूँ, क्योंकि प्रभु तू ही मुझे सुरक्षित रखता है।